नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लोज एंड ओपन स्टेट। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कितने स्टेट्स ओपन हैं काउंसलिंग के लिए, वो कितने स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन और क्लोज स्टेट का कंसेप्ट बेसिकली है क्या। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि सर मैं क्या इस स्टेट में काउंसलिंग कर सकती हूँ, क्या मैं इस स्टेट में गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकती हूँ। बहुत कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि ओपन और क्लोज स्टेट है क्या और आपके लिए कितने स्टेट्स ओपन है अगर आप प्राइवेट की काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशंस के लिए रेगुलर वीडियोस में डालता रहता हूं। तो अगर आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज ओपन और क्लोज स्टेट का कंसेप्ट है क्या। सबसे पहली बात, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ओपन और क्लोज का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सिर्फ दो ही जगह एलिजिबल हैं, एक जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है, दूसरा ऑल इंडिया कोटा। एक जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है और दूसरा ऑल इंडिया कोटा, बस यही दो स्टेट्स हैं जहां पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई ओपन स्टेट नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं भारत में जो कि डोमिसाइल के बिहाफ पे भी आपको अलाउ करते हैं गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे हरियाणा है। तो हरियाणा का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप हरियाणा में भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे और भी कुछ स्टेट्स हैं जो डोमिसाइल के बिहाफ पे अलाउ करते हैं, बट 90% ऑफ द केसेस जहां से आपने एमबीबीएस किया है जिस स्टेट से, वो स्टेट में आपको स्टेट कोटा मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, एंड ऑल इंडिया कोटा आपको मिलेगा। यही दो कोटाज हैं आपके पास में। इसके अलावा और किसी दूसरे स्टेट में जाकर के आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो पहले तो ये क्लियर हो जाइए कि ये जो कंसेप्ट है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितने स्टेट्स हैं जो ओपन है। लगभग 13-14 स्टेट्स हैं जो ओपन है, जो कि दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आके प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। नॉर्थ में मैक्सिमम स्टेट्स ओपन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे स्टेट्स ओपन है। तमिलनाडु ओपन स्टेट है, आंध्रा तेलंगाना ओपन स्टेट है, ये सारे स्टेट्स जो है वो कर्नाटक ओपन स्टेट है। तो ऐसे लगभग 14 स्टेट्स हैं जो कि प्योरली ओपन है। कोई कोई स्टेट एक राउंड के बाद अलाउ करता है, जैसे राजस्थान है वो राउंड 1 में अलाउ नहीं करता, कई बार कर देता है, कई बार नहीं करता है। सो कई स्टेट्स हैं जो राउंड 1 में अलाउ नहीं करेंगे, आपको राउंड 2 से अलाउ करेंगे। कई स्टेट्स हैं जो पहली प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को देते हैं जिन्होंने वहां से एमबीबीएस किया है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट का अलग अलग कंसेप्ट है। वो जब आप हमसे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेंगे तो हमारी टीम आपको सारी चीज एक्सप्लेन करेगी और फिर आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो जाती है। बिकॉज इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जब आप काउंसलिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे। देखिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बट जो भी आपके मार्क्स आए हैं, रैंक आए हैं, उस पर अच्छे से काउंसलिंग करना भी जरूरी है। काउंसलिंग को अगर आप अच्छे से अप्रोच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी स्टेट में आपको 20 लाख रुपए की फीस में एक अच्छा ब्रांच मिल सकता था, आप 25 लाख की फीस में उससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला आपको और आपने 25 लाख रुपए फीस भी जमा कर दी किसी दूसरे स्टेट में। सो इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि जिस स्टेट में आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसका लास्ट ईयर का क्या सिनेरियो था, उससे लास्ट ईयर का क्या सिनेरियो था, कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी कैसा है, सर्जरीज मेजर माइनर कितनी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट कॉलेज का कैसा है, कितना पुराना है, बॉन्ड क्या है, स्टाइपेंड क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन्हीं सारी चीजों में हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। यही हमारी सर्विसेज होती हैं, पेड सर्विसेज में यही सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो दोस्तों, ओपन और क्लोज स्टेट का कंसेप्ट सिर्फ प्राइवेट के लिए, और प्राइवेट में लगभग 14 स्टेट्स हैं जो ओपन है। नाम मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, बाकी जो है जब अगर आपको कुछ पर्सनल कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हो सकता है फोन ना उठे बिकॉज बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, हो सकता है 2-4-5 घंटे में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।